क्षेत्र में सीप नदी में डूबने से 7 लोगों की मौत हो गई। खबर मिली जहां मृतकों में 5 बच्चे और एक महिला शामिल है। आपको बता दें कि एक महिला सहित 4 लोगों ने तैरकर किसी तरह से अपनी जान बचा ली। हादसा उस वक्त हुआ जब नाव में सवार 11 लोग नदी पार कर रहे थे। इस दौरान आई तूफान की वजह से नाव पलट गई, जिससे नाव में सवार 5 बच्चे और एक महिला डूब गई और डूबने से इनकी मौत हो गई। घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी शवों को बाहर निकाला गया और आज सभी मृतकों के शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आज श्योपुर पहुंचेंगे और मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए जाएंगे। आपको बता दें कि मृतकों में 5 बच्चे और एक महिला शामिल है और इस हादसे से पूरा श्योपुर दहल गया, पूरा मध्य प्रदेश दहल उठा। दरअसल एक नाव नदी में पलट जाने की वजह से ये दुर्घटना हुई। और दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। दीपक, किस वक्त की ये दुर्घटना है और क्या कुछ डिटेल्स इसके संबंध में मिल पा रही है? यहाँ तो सर बढ़िया दिख रहा है। दीपक, आवाज मिल पा रही है? जानना चाहेंगे ये दुर्घटना किस वक्त हुई और अभी क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? तो बीते शनिवार को ये घटना मानपुर थाना इलाके के सरोदा गांव के पास सीप नदी में हुई थी। नाव पलटने से हादसा हुआ था जिसमें 5 बच्चों सहित 7 लोगों की मौत हुई है और अब सभी शवों का पीएम यहां पर किया जा रहा है। जिला अस्पताल में पुलिस बल के साथ प्रशासन की टीमें भी मौजूद हैं। कुछ ही देर में यहां पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह पहुंचेंगे और मृतकों के परिजनों का हाल जानेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा बाद में उनका अंतिम संस्कार उसके गृह गांव में किया जाएगा, जिसकी सारी तैयारियां गांव में भी चल रही हैं और यहां पर प्रशासन जल्दी से सभी के पीएम होने का इंतजार कर रहा है। शवों का जैसे ही पीएम होगा उसके बाद गाड़ियों से उनके शवों को उनके गांव तक लिया जाएगा। सब सारी तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं। सुबह से ही पीएम की तैयारी चल रही है और कुछ शवों का पीएम हो गया है, कुछ बाकी है और मंत्री प्रद्युम्न सिंह पहले जिला अस्पताल पहुंचेंगे और यहां पर पीएम जो पोस्टमार्टम गृह है वहां पर पहुंचकर मृतकों के जो परिजन हैं उनसे मिलेंगे। इसके बाद उनके गांव तक भी मंत्री जी पहुंचेंगे। जी, और शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए दीपक। और बढ़ते आगे भोपाल से एक अहम खबर आपको बता दें। मिलन रेस्टोरेंट में आग लगने का एक मामला सामने आया, जहां पर 4थी मंजिल पर बने ऑफिस में आग लग गई और ऑफिस में आग लगने से पूरी तरह से सारा सामान जलकर राख हो गया। दमकल ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। जहां रेस्टोरेंट में आग कैसे लगी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, जबकि राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि यहाँ नहीं हुई, सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और ये भोपाल में एक 4थी मंजिल पर आग लगने की दुर्घटना का मामला सामने आया और आग कैसे लगी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। और 4थी मंजिल पर बने हुए ऑफिस में भी आग लग गई थी और पूरा ऑफिस जलकर राख हो गया है। हालांकि राहत की बात ये रही कि किसी तरह की कोई जनहानि यहाँ नहीं हुई और आपको बता दें कि आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया। और जबलपुर से अहम खबर, दोहरे हत्याकांड के आरोपी के कई खुलासे। हत्या के बाद घर में बनाए थे शारीरिक संबंध। दरअसल रेलवे कॉलोनी में पिता और पुत्र की हत्या के मामले में फरार चल रहा था आरोपी और फरार होने के बाद यात्रियों का बचा हुआ खाना खाते थे। लंगर और भंडारा में जाकर अपना पेट भरते थे दोनों आरोपी। पुलिस ने मुकुल पर दुष्कर्म का भी मामला दर्ज किया है। दरअसल मुकुल ने कई बार लड़की से शारीरिक संबंध भी बनाए थे और इस पूरे मामले में जो जानकारी अब तक मिली है उसमें बताया जा रहा है कि हत्या के बाद से जब ये फरार चल रहे थे दोनों, उस दौरान इन्होंने लंगर में भंडारों में खाना खाकर अपना पेट भरा और यात्रियों का बचा हुआ खाना खाकर अपना पेट भरा और मुकुल ने कई बार शारीरिक संबंध भी लड़की के साथ बनाए। और इस दौरान पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है और कई खुलासे इस पूरे मामले में किए गए। आपको बता दें कि जबलपुर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था, जहां पर एक पिता और उसके पुत्र की हत्या कर उस घर की बेटी को अपने साथ भगा कर ले गया था। और ऐसे में जो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, चौंका देने वाला, हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक कई खुलासे हो चुके हैं और खुद
आरोपी ने सरेंडर किया था। जब उसने ये देखा कि बचने का कोई रास्ता बचा नहीं है तो उसने थाने में जाकर सरेंडर किया। फरार होने के बाद कई दिनों तक यात्रियों के बचे हुए खाने को खाकर, कहीं लंगर अगर चल रहा है, कहीं भंडारा हो रहा है तो वहां जाकर भी पेट भरा दोनों ने। और विदिशा जिला जेल में एक कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आपको बता दें कि पुलिस मौके से सुसाइड नोट भी हासिल कर चुकी है, जिसमें शख्स ने 2 लोगों पर फंसाने का आरोप लगाया। विचाराधीन कैदी मोनू चौक से रेप के मामले में जेल में बंद था और जहां उसने टॉयलेट में जाकर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। युवक पर मुहाना खिजड़ा निवासी युवती ने रेप का मामला दर्ज कराया था। मृतक के भाई का आरोप है कि युवती और उसके परिजनों में मोनू से लाखों रुपए लिए हुए थे। पैसे वापस मांगने पर उसे रेप केस में फंसा दिया। सिविल लाइन थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पैसे का मामला था, इसने उसको पैसे दिए, 76 के मामले में फंसाया है। चौकीदार का नाम बताएं। चौकीदार का नाम है लक्ष्मण सिलावट। आगे से निकाल लो। ये कब की घटना है? ये अभी हाल जानकारी लगी है, जेल में इसने फांसी लगाई नहीं, है। ये कब मामला कब? ये 15 तारीख की घटना है। रमेश चौक से इसके द्वारा जेल के शौचालय में आत्महत्या की गई है और इस संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री गजेंद्र रावत साहब द्वारा जांच की जा रही है और इसमें जो भी फाइंडिंग्स होंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जेल के अंदर किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया है तो टीआई सिविल लाइन को हम लोगों ने भेजा, फिर उसमें मरकाया हुआ परिचित कर उपलब्ध कराया। अब चूंकि ये अभिरक्षा में है तो इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होती है। जुडिशियल इंक्वायरी जज साहब करते हैं, वो अपनी जुडिशियल इंक्वायरी कर रहे हैं और सुसाइड नोट मिला है, उस पर 2 लोगों पे एलिगेशन लगाया उसने और तो उस पर जैसी परिस्थिति होगी कार्रवाई करेंगे। और नौतपा का आज 9वां और अंतिम दिन है। आज मध्य प्रदेश में 2 तरह के मौसम दिखेंगे। भोपाल, जबलपुर समेत प्रदेश के 21 जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं ग्वालियर, निवाड़ी समेत प्रदेश के 14 जिलों में लू चलने के आसार है। शनिवार को नौतपा के 8वें दिन भी मध्य प्रदेश में 2 तरह के मौसम देखने को मिले। भोपाल, खंडवा, शिवपुरी समेत कई जिलों में दिन में तेज गर्मी रही। दोपहर बाद आंधी और तूफान बारिश का दौर भी चला और शनिवार के दिन निवाड़ी जिले का पृथ्वीपुर प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। यहां तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, नौतपा खत्म होने को है, कुछ राहत प्रदेश के लोगों को मिलेगी? बिल्कुल, देखिए आशीष, नौतपा इस बार गजब का तपा है और हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कई जिलों में तापमान जो है वो 48 डिग्री तक भी पहुंचा। अगर राजधानी भोपाल की बात कर ले तो 46 डिग्री के आसपास जो है वो अधिकतम तापमान नजर आया। हालांकि अभी भी पूरी तरह से गर्मी से राहत मिल चुकी है ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि नौतपा जरूर आज खत्म हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद कई जगहों पर जो हाई टेम्परेचर है वो देखने को मिल सकता है। आज भी मध्य प्रदेश का जो अधिकतम तापमान है वो 45-46 डिग्री के आसपास जो है वो रिकॉर्ड होने की पूरी जो संभावना है वो व्यक्त की जा रही है। और चूंकि नौतपा खत्म हुआ है और प्री मानसून गतिविधियां जो है अब मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है, तो कल जिस तरह से भोपाल और आसपास के इलाकों में और अन्य कई जिलों में भी हल्की बारिश, बूंदाबांदी जो है वो दर्ज हुई, उसके चलते अब जो उमस भरी गर्मी है उसका दौर शुरू हो गया है। जब तक प्री मानसून गतिविधियां चलेंगी, जो उमस वाली गर्मी होती है उससे कहीं ना कहीं अब लोगों को जूझना पड़ेगा, 2-4 होना पड़ेगा और इस तरीके का मौसम करीब आने वाले 1 सप्ताह तक बना रहेगा। अगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 15 जून के बाद मध्य प्रदेश में मानसून जो है वो प्रवेश करेगा और उसके बाद फिर लगातार अच्छी बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। सामान्य बारिश की जो आशंका है वो मध्य प्रदेश में व्यक्त की जा रही है, लेकिन फिलहाल आज नौतपा का अंतिम दिन है। आज भी कई जगहों पर भीषण गर्मी पड़ने की, लू चलने का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है और इसके अलावा भोपाल और आसपास के इलाकों में आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, बिजली चमकने की भी जो संभावना है वो मौसम वैज्ञानिकों की ओर से व्यक्त की जा रही है। तो अब मिला जुला जो मौसम है वो देखने को मिलेगा, लिहाजा लोगों को गर्मी से बचने के लिए घर से जब निकले तो गमछा तो रखे ही रखें और बारिश से बचने के लिए छाते की व्यवस्था भी कर लें। तो इस तरीके का मौसम जो है वो आने वाले दिनों में अब रहने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो थोड़ी राहत, थोड़ी आफत अभी भी बनी रहेगी प्रदेशवासियों के लिए। बढ़ते हैं आगे और दुर्ग से एक अहम खबर आपको बता दें। दुर्ग में
पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। दरअसल मारपीट के ये आरोपी हैं जिनका जुलूस निकाला गया और युवक से मारपीट का वीडियो वायरल करने का आरोप है। 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है और अब भी एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। दरअसल पैसों के लेन देन की वजह से इस शख्स ने मारपीट की थी और अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पैसों के लेन देन का ये पूरा मामला था जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल एक शख्स के साथ मारपीट कर उसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया था जो काफ़ी वायरल हुआ था और इस मामले में जब शिकायत दर्ज कराई गई तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने बाकायदा जुलूस निकालकर इन लोगों में संदेश दिया कि कानून के खिलाफ जो भी जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई न सिर्फ सख्त कार्रवाई होगी बल्कि उनका इसी तरह से जुलूस निकाला जाएगा उन लोगों को ये संदेश देने के लिए जिनके दिलो दिमाग में कहीं पर इस तरह की फितूर अगर पनप रहा है कि वो गुंडागर्दी करेंगे या वो मनमानी करेंगे तो ऐसे में उन पर कार्रवाई सख्त होगी। इस बात का संदेश देने के लिए यहाँ पर ये एक्शन लिया गया। दुर्ग से सामने आया पूरा मामला। और बढ़ते आगे, धमतरी में रेप के आरोपी को जेल भेज दिया गया। दरअसल नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था और अश्लील वीडियो बनाकर ये ब्लैकमेल कर रहा था। आरोपी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आज बालोद के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। निषाद समाज के कार्यक्रम में ये शामिल होंगे। रायपुर में CIPL क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में इन्हें शामिल होना है और आज बालोद के दौरे पर आ रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। निषाद समाज के कार्यक्रम में ये शामिल होंगे। रायपुर में CIPL क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन होना है और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। आपको बता दें कि बालोद जिले के दौरे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। दरअसल CIPL क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम है और इस समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और निषाद समाज के कार्यक्रम में भी उन्हें जाना है और इन कार्यक्रमों के बाद शाम को वे रायपुर लौट आएंगे। आपको बता दें कि बालोद में कई कार्यक्रम होने हैं जिसमें शामिल होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच रहे हैं। और बैतूल में बच्चा चोरी कर भागी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल भोपाल से 1.5 साल के बच्चे को चोरी करके ये महिला भागी थी। बैतूल रेलवे स्टेशन पर GRP ने इस महिला को धर दबोचा। दरअसल CCTV कैमरे में बच्चे के साथ ये महिला दिखाई दी है। आपको बता दें कि भोपाल GRP के हवाले महिला को कर दिया गया है और एक बच्चे को लेकर जाती हुई ये प्लेटफॉर्म पर लगे CCTV कैमरा में दिखाई दी है और प्लेटफॉर्म पर काफी देर तक इंतजार करती हुई महिला देखी गई है। इसके हाथ में बच्चा भी नजर आ रहा है। भोपाल से ये 1.5 साल के एक बच्चे को चोरी कर वहां से फरार हो गई थी। अब बैतूल रेलवे स्टेशन पर GRP ने महिला को धर दबोचा। जब CCTV फुटेज सामने आया इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, महिला को आइडेंटिफाई किया गया। भोपाल GRP के हवाले महिला को कर दिया गया है और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। और बिलासपुर में स्पा सेंटर में महिला से रेप का एक मामला सामने आया जहां फीमेल वर्कर ने संचालक पर यह आरोप लगाया। शराब के नशे में रेप करने का आरोप लगा है संचालक पर और आरोपी संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ये पुलिस थाना थारबहार का पूरा मामला बिलासपुर से सामने आया जहां एक स्पा सेंटर के संचालक पर रेप करने का आरोप लगा है। वहां पर काम करने वाली महिला कर्मचारी के साथ आपको बता दें कि संचालक पर शराब के नशे में रेप करने का आरोप लगा। आरोपी संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस पूरे घटनाक्रम में आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। बिलासपुर से ये पूरा मामला सामने आया। स्पा सेंटर संचालक के ऊपर रेप करने का आरोप लगा था और इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई। शराब के नशे में रेप करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है और आरोपी संचालक को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। नवी मुंबई पुलिस ने सलमान खान के पनवेल वाले फार्म हाउस के रेकी कर रहे 4 शूटर्स को गिरफ्तार किया। ये
चारों शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं। और यही नहीं, प्लानिंग के तहत लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स ने सलमान खान के मुंबई वाले घर गैलेक्सी अपार्टमेंट से लेकर ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, रायगढ़ और गुजरात में भी जाकर रेकी की थी। सलमान खान को जान से मारने की साजिश नाकाम। नवी मुंबई पुलिस ने 4 शूटरों को किया गिरफ्तार। सलमान के पनवेल वाले फार्म हाउस के पास गिरफ्तारी। सलमान खान को जान से मारने की साजिश रचने के आरोप में नवी मुंबई पुलिस ने 4 शूटरों को गिरफ्तार किया है। इन चारों की गिरफ्तारी शुक्रवार रात में सलमान के पनवेल फार्म हाउस के पास उस वक्त की गई जब वो सलमान पर हमले की फिराक में थे और मौके का मुआयना कर रहे थे। चारों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर हैं। इन चारों शूटरों के नाम धनंजय सिंह, तपे सिंह उर्फ अजय कश्यप, गौरव भाटिया, वस्पी खान उर्फ वसीम चिकना और जीशान खान उर्फ जावेद खान हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बांद्रा में सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हमला करने से पहले इन चारों शूटरों ने सलमान के पनवेल वाले फार्म हाउस पर हमला करने का प्लान बनाया था और इसके लिए अगस्त 2023 से लॉरेंस का शूटर अजय कश्यप और उसके कई साथी पनवेल इलाके में रहने लगे थे। खबर यह भी है कि सलमान के फार्म हाउस और उनकी गाड़ी पर हमले को अंजाम देने के लिए लॉरेंस गैंग के अजय कश्यप ने पाकिस्तान में बैठे हथियार डीलर डोगर से वीडियो कॉल पर AK-47, AK-92 और M16 जैसे घातक हथियार भी देखे। बातचीत के बाद यह तय हुआ था कि हथियारों की रकम का आधा हिस्सा एडवांस में और आधी रकम डिलीवरी के बाद दी जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान में बैठे डीलर ने कहा कि वो जहां चाहें उन्हें हथियार वो डिलीवर कर सकता है, जिस पर अजय कश्यप ने कहा था कि उसके शूटर नवी मुंबई, ठाणे समेत कई इलाकों में तैयार बैठे हैं और लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा का आदेश मिलते ही सलमान खान पर हमला कर देंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के प्लान के तहत पनवेल फार्म हाउस में सलमान को मारने के बाद सभी शूटरों को भागकर कन्याकुमारी पहुंचना था और वहां से शूटरों को अनमोल बिश्नोई श्रीलंका भेजने वाला था और श्रीलंका पहुंचने के बाद जिन शूटरों को सलमान खान को मारने की जिम्मेदारी थी उन्हें किसी और देश में भेजने की योजना थी। इस मामले में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई को मुख्य आरोपी बनाया है, जबकि पुलिस के FIR में गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा समेत 18 से ज्यादा आरोपियों के नाम शामिल हैं। और बढ़ते हैं आगे और अब दिखाते हैं आपको 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। सूरजपुर में बदमाशों ने